दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त गुजरात के नडियाद में हूँ और ये नडियाद का रेलवे स्टेशन है। नडियाद वो कस्बा है जहाँ पर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का जन्म हुआ। आइए दिखाता हूँ आपको इस ऐतिहासिक और पावन भूमि की तस्वीरें। ये आप देख सकते हैं, इस समय मैं नडियाद की सड़कों पर हूँ और सरदार पटेल के ननिहाल के उस घर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ। सरदार जिस स्कूल में मैट्रिक तक पढ़े वो स्कूल भी आपको दिखाता हूँ। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 31 अक्टूबर को उनकी जयंती भी है। ये वो घर है जहाँ सरदार पटेल का जन्म हुआ। इस घर के ठीक सामने महात्मा गांधी की तस्वीर लगी। उनका गांव कौन सा था? करमसद में ना। करमसद आनंद विद्यानगर साइड। सरदार पटेल की पड़ोसी हैं जो उनके बारे में बता रही हैं और ये उनका घर है। इसकी देखरेख देसाई साहब करते हैं। उनकी ननिहाल के इस घर पर ताला लटका है क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं रहता है। देसाई साहब हमें दिखा रहे हैं घर के अंदर का नज़ारा। ये रसोई है। इस टंकी के पीछे जो आप देख रहे हैं छोटा सा घर है। ये 2 कमरों का घर है। ये वो पालना है जिसमें सरदार पटेल बचपन में झूला करते थे। सरदार पटेल की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। ये सरदार पटेल का ननिहाल का घर है और एक खूबसूरत स्मारक की तरह इसको नहीं सजाया गया है। ये जिस रूप में उस समय था उसी रूप में इसको यहाँ सहेजा गया है। आइए आपको लिए चलता हूँ सरदार के स्कूल में। उनका जनरल रजिस्टर नंबर है, ये उनका नाम है, ये उनका प्लेस नंबर। 1897 1897 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड है और इसको उनके भाई का विठल भाई झवेर भाई पटेल। सरदार पटेल के स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत भाई भट्ट हमें उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, जनरल एनरोलमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, वो दिखा रहे हैं। स्कूल के पास 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड मौजूद है। हेमंत भाई भट्ट ने हमें वो कक्ष भी दिखाया जहाँ सरदार पटेल पढ़ाई करते थे। यहाँ वो बेंच भी सहेजी गई है जिस पर सरदार बैठा करते थे और ये प्रिंसिपल के कक्ष का दरवाज़ा है जो इस तरह से खुलता है जिस तरह से कोर्ट में दरवाजे होते हैं। हेमंत भाई हमें स्कूल का कमरा दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। ये सरदार के वक्त की ही घंटी है जो समय की सूचना देती है। स्कूल की छुट्टी के समय भी इसे ही बजाया जाता है। ये यहाँ पर शिलापट लगा है, सरदार पटेल हाई स्कूल। तो 1875 से बिल्डिंग है। डिस्ट्रिक्ट का लोकल फंड होता था ना उस वक्त, और यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को पहले इंग्लिश में केरा बोलते थे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, हाँ, खेड़ा को केरा बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट तो अभी भी खेड़ा ही है। हाँ जी। इसके बाद ये 1877 का बिल्डिंग देखिए। अच्छा। ये उसके अंदर का 1894 में बना था। बहुत मजबूत है। सरदार पटेल ने 1897 में 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उनकी शादी झबरेबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल अन्याय सहन नहीं कर पाते थे और शुरुआती दिनों में ही स्कूल में ही उन्होंने संघर्ष की शुरुआत कर दी थी।
नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को उन्हीं पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य करते थे। सरदार पटेल ने इसके खिलाफ छात्रों को लामबंद किया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा और अंत में जीत सरदार की हुई। पुस्तकें बेचने की परंपरा बंद हो गई। सरदार के पास कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने एक वकील मित्र से पुस्तकें उधार ली और घर पर ही प्राइवेट पढ़ाई शुरू कर दी। ये नडियाद में सरदार पटेल के स्कूल का कमरा है, जहाँ तस्वीरें और उनकी बेंच तक सहेजी गई है। ये फोल्ड होने वाली बेंच है, जब पढ़ना हो तो आगे कर सकते हैं और नहीं किताबें आगे नहीं रखनी हो तो पीछे ले जाकर पीठ लगा सकते हैं। ये उस समय की प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ पटेल साहब की तस्वीरें हैं। तस्वीरों का दुर्लभ संग्रह है ये। यहाँ पर जो जिस रजिस्टर में एनरोलमेंट नंबर हैं यहाँ पिछले 100 साल के बच्चों के, और उनमें जिन पन्नों पर पटेल साहब का नाम लिखा है, उन पन्नों की रेप्लिका यहाँ पर सहेजी गई है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की रेप्लिका है, यहाँ रखा गया है इसको भी। बहुत ही साधारण ढंग से सारी चीज़ों को सहेजा गया है। कक्ष वही है जिसमें सरदार पटेल बैठकर पढ़ते थे। इस कक्ष को एक तरह से मिनी संग्रहालय में बदल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये भी वो पेजेज हैं जिन पर सरदार पटेल और उनके भाई का नाम दर्ज है। और ये किताबें हैं जो सरदार पटेल के बारे में लिखी गई हैं। ये सरदार पटेल ने लिखी हैं। दोनों तरह की किताबें यहाँ संग्रहित की गई हैं। इस तरह के संग्रहालय जो महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी देते हों, जहाँ उनकी तस्वीरें हों, जहाँ पूरा घटनाक्रम सहेजा गया हो, वो बच्चों के लिए बहुत प्रेरक होते हैं। इसलिए हर आने वाली पीढ़ी को इनसे रूबरू होना ज़रूरी है। उन्हें जानना ज़रूरी है कि सरदार पटेल जैसी शख्सियत कितने सिद्धांतवादी, निडर और आदर्श व्यक्तित्व थे। सरदार पटेल को उनके निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। ये बहुत ही मशहूर तस्वीर है जिसमें गांधी जी के एक तरफ नेहरू और दूसरी तरफ पटेल। ये सबसे प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें महात्मा गांधी बीच में बैठे हैं और एक तरफ सरदार पटेल और दूसरी तरफ नेहरू हैं। कहा यह भी जाता है कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए वो इस पद की दौड़ से पीछे हो गए और पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल के पास खुद का एक मकान भी नहीं था और वो अहमदाबाद में किराए पर रहते थे। जब 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए थे। क्या नाम था? गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी। अच्छा। तो यहाँ उनका स्मृति मंदिर भी है जी। और उन्होंने जो है लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की थी, दाही लक्ष्मी लाइब्रेरी, वो भी अभी है। और ये हसीद भाई जो है हमारे सर, इसके जो चेयरमैन हमारे जो सेक्रेटरी बोलो, जो भी बोलो जी, उनको इतना, वो बचपन से मैंने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ जी। वो सालों से इसी एक्टिविटी में लगे रहे हैं जी। वो लाइब्रेरी को एक्टिव रखा है। लाइब्रेरी में बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें हैं। वो गोवर्धन राम त्रिपाठी का जो स्मृति भवन है उसको भी मेंटेन करके रखा है। उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है जी, बहुत, और सालों से काम करते हैं। अब का नहीं है। उन्होंने जो उनके वक्त लिखा था वो अपने साथ एक राइटर लेके, इस तस्वीरों को संजो के रखना ही बहुत बड़ी बात है। रेयर है
ये सरदार पटेल के स्कूल का प्रवेश द्वार है। इस स्कूल की पूरी बिल्डिंग को आज भी यहाँ के मैनेजमेंट ने उसी रूप में सहेजा है। बिल्डिंग के मूल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समय समय पर इसकी मरम्मत ज़रूर होती रहती है। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ कण कण में सरदार पटेल की स्मृतियाँ हैं और सरदार पटेल से जुड़े होने की वजह से ही इस स्कूल के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ और संस्थाएं इसके प्रबंधन ने ज़रूर शुरू की हैं, जहां पर वो अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, खूब हरा भरा कैंपस है, बहुत सारे खूबसूरत पेड़ यहाँ पर हैं और पुराने ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग है। कहते तो है नहीं, वो सरदार का फार्म वही है ना, कंप्रेशन। हमको एक बार दिल्ली बुलाए थे। अच्छा, यहाँ की स्टेशनरी सब मंगाई थी। अच्छा। ये फाइल बनाई थी और आपको ग्रांट मिलेगी, ये मिलेगा, कुछ दिया नहीं और होटल का खर्चा ले। सरदार पटेल के इस स्कूल को ग्रांट देने के लिए दिल्ली में यहाँ के लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई ग्रांट नहीं दी गई। इससे आहत हैं यहाँ के लोग। ये स्थानीय नागरिक इसी बारे में बता रहे थे। सरदार पटेल का जन्म लेवा पाटीदार समुदाय के मध्यवर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। उनकी जयंती अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। साल 1900 में सरदार पटेल ने गोधरा में भी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो एक काबिल वकील बने। 1902 में वो कानून का अभ्यास करने के लिए बोरसाड़, खेड़ा जिला के बोरसाड़ में चले गए, जहां उन्होंने चुनौतीपूर्ण अदालती मामलों को सफलतापूर्वक संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने का सपना था। उसके लिए उन्होंने नौकरी की कमाई से मिलने वाले पैसों को इकट्ठा किया और जब उनके पास इंग्लैंड जाने के लिए पास और टिकट खरीदने के पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने जल्द इंग्लैंड जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि उनके बड़े भाई की भी पढ़ाई करने की इच्छा है इंग्लैंड में, तो वो गहरी सोच में पड़ गए। उनका परिवार चाहता था कि इंग्लैंड पढ़ाई के लिए उनके बड़े भाई जाएं ताकि उनके घर खर्च में जल्द मदद कर सकें। तो अपने परिवार की इच्छाओं और बड़े भाई का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने सपनों का बलिदान दे दिया और खुद इंग्लैंड न जाकर वो सारे पैसे जो उनको इकट्ठा करने में कई महीने लग गए थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिए और अपने बड़े भाई के सपने को साकार किया। विट्ठल भाई पटेल, काशी भाई पटेल, नरसी भाई पटेल, सोमा भाई पटेल, ये 4 भाई थे और इनकी बहन दही बेन वो इनसे छोटी थी। सरदार पटेल के बेटे दया भाई पटेल और बेटी मणिबेन पटेल थी। मणिबेन पटेल ने ही गोधरा रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी थी। सरदार पटेल की शादी 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी और 1909 में उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। मुंबई के एक अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो इससे उबर नहीं पाई और बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो सरदार पटेल आणंद में एक अदालत में वकालत कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर वाला एक नोट मिला। उन्होंने उसे पढ़ा, लेकिन मामले के अंत तक कोई संकेत दिए बिना अदालत में बहस जारी रखी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके परिवार ने फिर से शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और पटेल अपनी पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद
इंग्लैंड गए और लंदन में मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। पिछली कोई कॉलेज पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद पटेल अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहे और उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। भारत लौटकर पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टर में से एक बन गए। सरदार पटेल की गांधी जी से गोधरा में 1917 में हुई मुलाकात ने ही उनके जीवन को बदल दिया। सरदार पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और गुजरात सभा के सचिव बने, जो बाद में कांग्रेस का गढ़ बन गया। गांधी जी के कहने पर ही पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, ये थे सरदार की ज़िंदगी के कुछ किस्से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।